जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कार्य और समय जो चल रहा है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हुआ, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, या आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जैसे ग्रुप डी का होने वाला है या एनटीपीसी का होने वाला है, इन सभी के लिए ये समान रूप से लाभकारी है। तो आप 2 वीडियो इसके पहले पा चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर आज आपका है वर्क एंड टाइम का, यानी कार्य और समय का। कार्य और समय का ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम दूसरे वीडियो में लास्ट में आपको दिए थे कि भाई लगा के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और आप फंसेंगे भी इसमें। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 42, 84, 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। कितने दिन बाद? ध्यान देना, ए काम शुरू किया 3 दिन बाद आया है, जुड़ा है, निकला नहीं है। गलती होती परीक्षा में, क्या बोला है? जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद, कितने दिन बाद? 5 दिन बाद शब्द बोला है, जुड़ा ए भी। अभी आपका परीक्षा में गलती कैसे होती है, आप कहोगे 3 दिन का काम निकाल दो सर जी, तुरंत गलत। 5 दिन का काम निकाल दो, गलत, क्योंकि बाद बोला है। नहीं भाई, जुड़ने की बात किया है। चलिए क्वेश्चन लिख के समझाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 3 लाइनें खींचते हैं क्योंकि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और इनके समय दे रखे हैं, कह रखा है 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन, ये सी हैं। तो हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है, आप पता होगा ही। 42 से 84 और 28 से 84 कट जाएगा, तो हम एलसीएम बना लेते हैं 84। अब जैसे बोला कि ए शुरू किया है और जो बी है वो 3 दिन बाद शामिल हुआ। सोचो, शुरू से लेके लास्ट तक ए है और ए शुरू करने के 3 दिन बाद बी आया और काम जब तक खत्म हुआ तब तक था, तो कितने दिन नहीं था? तो आप कहेंगे सही 3 दिन बाद आया है, तो 3 दिन नहीं था, मतलब 3 दिन नहीं था। हम ऐसे इसको घुमा के कह सकते हैं कि 3 दिन पूर्व वाला सवाल हो गया। 3 दिन बाद निकला नहीं, जुड़ा का तात्पर्य हो जाएगा। ये जो सवाल है ये ऐसे है कि अंतिम के 3 दिन काम नहीं किया, 3 दिन पहले छोड़ दिया, वह वाला क्वेश्चन है ये। और इसको देखिएगा, जो सी है वो 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद निकला नहीं, कैसे बोला है? 5 दिन बाद क्या हुआ है? जुड़ा। बात समझने का प्रयास करना। जो बी है वो 3 दिन बाद जुड़ा, 3 दिन नहीं था, बाकी दिन था। और जो सी है वो 5 दिन बाद जुड़ा, इसका मतलब 5 दिन नहीं था, बाकी दिन था। तो अब याद आया आपको? इसका मतलब है कि 3 दिन पहले छोड़ दिया काम, ये 3 दिन नहीं किया काम, ये 5 दिन नहीं किया काम, बाकी काम किया है। तो जब जोड़ने की बात किया है, इसी की वजह से हम काम जोड़ेंगे। 42 से भाग कराएंगे, 42 दूनी 84, 84 करें 84 और 28 3 84। अब आप देखेंगे अगर इनका समय निकालने के लिए, तो हम 1 दिन का काम इसका 1 है तो 3 काम जोड़ देंगे। तो समय जो आएगा काम खत्म करने का समय, इस 84 काम में हमें जोड़ना पड़ेगा। कैसे? 3 दिन नहीं था तो 3 दिन का काम इसका बढ़ाइए, 1 दिन में 1 काम, 3 दिन में 3 काम, ये बी का हो गया। और जो सी है, 1 दिन में 3 काम, 5 दिन में 15 काम, 1 दिन में 3 काम, 5 दिन में 15 काम। और भाग कराएंगे तीनों की क्षमता से, क्योंकि तीनों लास्ट तक काम किए हैं ऐसे। तो क्षमता 2 3 1 2 1 3 सॉरी 2 1 3 ऐसे है, लिख देते हैं। 84 प्लस 3 प्लस 3 5 15 बटे 2 1 3 3 6, जोड़ेंगे 15 84 99 100 102 बटे 6, 17 छक्का 102 होता है, तो 17 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत गलती होती है लोगों से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17। इसको एक बार सही चेक करिएगा। 84 3 87 5 92 10 102, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बोला है। गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन का आप घटा दोगे, जबकि ये सवाल बोलना चाहता है कि जितना दिन काम चला उसमें सिर्फ 3 दिन नहीं था। अभी जितना दिन काम चला उसमें से 5 दिन नहीं था, सी ये सवाल है। यानी कि इसी सवाल को बोल सकता था कि ए जो बी है वह काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, जो सी है काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आएगा, लगा लेना आप, क्योंकि यहाँ जोड़ने की बात किया है। तो कितने दिन नहीं था? 3 दिन। ये कितने दिन नहीं था? 5 दिन, ऐसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, वाला 27 नंबर कह रहा है, अनुष्का और लक्ष्मी किसी काम को करने में एक साथ मिलकर करने में लिए गए समय की तुलना में 9 दिन तथा 16 दिन अधिक समय में करती हैं। एक साथ मिलकर करने में लिए गए समय की तुलना में 9 दिन
तथा 16 दिन अधिक समय में करती हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी। बहुत शानदार मेरे साथ बताएंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। बस सीखिएगा इसको, इसमें लगाना उगाना नहीं, देखते ही खतर आंसर आप बता देंगे। देखिए अनुष्का है और लक्ष्मी है, कह रहा अनुष्का और लक्ष्मी मिलके जितने समय में करेंगी, अनुष्का और लक्ष्मी जितने समय में करेंगी उससे, यहाँ देखिए मिलकर करने में लिए गए समय की तुलना में 16 दिन अधिक और 9 दिन अधिक बोला है। लड़कियां अनुष्का पे लक्ष्मी है, तो इस समय से ये समय जो है 9 दिन अधिक है, इस समय से ये समय 16 दिन अधिक है। समय बोला, ध्यान रखना आप लोग। तो ये अगर टी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t+16 और ये कितना हो जाएगा t+9। तो ऐसे जितने भी सवाल बनेंगे जिसमें बोलेगा कि दो व्यक्तियों का समय मिलकर काम करने में लिए गए समय की तुलना में ज़्यादा है, तो जितना अधिक बोलेगा बच्चों उसी को बस नोटिस करना है। तो टी का जो मान आएगा, ये जो टी का मान आएगा ये अंडर रूट में 9 × 16, आप रट लेना इस बात को हमेशा के लिए। बोलेगा अधिक है या बोल देता ये इनसे कम है, दोनों दशाओं में आंसर ऐसे लगा देना है। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 16 9 144 और 144 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों, 144 का वर्गमूल आता है 12। तो क्या पूछा गया है, दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों का साथ मिलकर क्या माना गया था टी, तो ये टी का मान हो जाएगा 12 दिन, तो हमारा आंसर बन जाएगा 12 दिन। ऐसे ही अगली बार से ऐसे नहीं लगाना है, जब बोला है अधिक लगता है तो दोनों का साथ मिलकर समय जो आएगा वो अंडर रूट में 9 × 12, 9 × कितना था 16, 9 × 16, ये बन जाएगा 12 दिन। अगली बार से ऐसे लगाना था, वो तो हम आपको समझाने के लिए ऐसे बताएं कि आप तक के दिमाग में ग्राफ एक इमेज इसका बन जाए। जितना समय में क्या नाम है, क्या अनुष्का और लक्ष्मी करती उससे 9 दिन अधिक में ये किया है, अनुष्का की है, और लक्ष्मी 16 दिन अधिक में की है। बस दोनों का मिलके पूछा गया, तो दोनों का मिलके जो आएगा इन दोनों के वर्गमूल में आता है। कैसे लगाते हैं, बेसिक तरीके से, वही एलसीएम मेथड, और इनका टाइम जो आएगा टी के इक्वल करेंगे, लास्ट में यही स्टेज बन के आता है। तो हमें लगा के देखना नहीं, आप खुद से लगा के चेक करिएगा। इन दोनों को टाइम एलसीएम लीजिएगा, क्षमता बनाइएगा और उससे भाग करा के टाइम टी के बराबर दिखा दीजिएगा, और वहाँ से टी का रिलेशन बन जाएगा अंडर रूट में 9:16। ऐसे अगला सवाल इसको देखिएगा, 28 नंबर। कैसे बोल रहा है, प्रिया और नेहा किसी काम को करने में जितना समय लेती हैं उससे 18 दिन अधिक में प्रिया अकेले करती है, जबकि नेहा दोनों द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक में करती है। फिर से सवाल वही बोल दिया है, देखो अधिक में 18 दिन और प्रिया करती है, और दोनों द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक में कौन करती है, नेहा करती है। तो कह रहा दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टी का मान हो जाएगा अंडर रूट में कितना अधिक है 18, ये कितना अधिक है 8, 18 8 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12, तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा 12 दिन। ऐसे अगर पूछ लेंगे कि बताइए प्रिया कितने दिन में की है, तो प्रिया का कितना दिन लगा 18 अधिक, तो 12 में 18 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। अगर पूछता नेहा का कितना समय लगेगा इस समय से 12 अधिक, तो नेहा का 20 हो जाएगा। ऐसे इसको देखिए, कह रहा शिवेंद्र और आकांक्षा द्वारा किसी कार्य को एक साथ मिलकर करने में लिया गया समय शिवेंद्र और आकांक्षा के समय से क्रमशः 4 दिन कम और 9 दिन कम है। ये देखिए फंसा दिया सवाल, बच्चा सोचेगा ये तो सर जी अधिक सिखाया तो यहाँ कम बोल दिया है। नहीं भाई, वही सवाल है, घुमा के बोला है। जैसे हम बोले कि हम आपसे 5 साल बड़े हैं, तो बोल ऐसे भी तो सकते हैं, हम आपसे 5 साल बड़े हैं बोला गया, फिर हम ऐसे बोल दें कि आप हमसे 5 साल छोटे हैं, बात तो एक ही है, सेम लॉजिक है लगाने का। तो 9 × 36, अगर हमें सवाल का उत्तर देना होगा तो अंडर रूट में 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, ये टी का मान हो जाएगा। दोनों का साथ में समय 36 के वर्गमूल 6। कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आंसर 6 बन जाएगा। लेकिन हम लगा के सीखते हैं। शिवेंद्र और आकांक्षा बोला है, शिवेंद्र और आकांक्षा किसी कार्य को करने में एक साथ मिलकर करने में लिया गया समय जो है, शिवेंद्र और आकांक्षा है, 1 मिनट यहाँ आकांक्षा लिखना होगा, एस फॉर शिवेंद्र ए फॉर आकांक्षा। लिया गया समय शिवेंद्र और आकांक्षा के समय से क्रमशः 4 दिन। और अब आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बच्चों द्वारा काम को एक साथ मिलकर करने में लिया गया जो समय आएगा, शिवेंद्र और आकांक्षा द्वारा मिलकर करने में जो समय है, यह समय इस समय से कितना कम है क्रमशः, कह रहा है 4 दिन कम है। पहले शिवेंद्र आए थे, शिवेंद्र से 4 दिन कम है, और आकांक्षा से कितने दिन कम है, ये बोल रहा है 9 दिन कम है। आप बताना, अगर हम उल्टा बात पूछें, इस व्यक्ति से इस टाइम से ये वाला टाइम 9 दिन कम है, इस टाइम से ये वाला टाइम 4 दिन कम है, तो अगर हम उल्टा बोल दें, इसको हम टी मान लें, तो टी से 9 दिन अधिक हो जाएगा ना, ये वाला इससे कम है,
तो ये वाला इससे से अधिक भी तो होगा, कितना हो जाएगा t+9, ऐसे बोल दो। इस वैल्यू से ये 9 देखो कम है, यहाँ t+9, यहाँ 9 t लिखा गया, तो इस नंबर से ये नंबर कितना कम हुआ, 9 कम हुआ, बात वही है। और इस नंबर से ये नंबर 4 कम है, तो ये नंबर अगर हमको पता है तो 4 जोड़ के इसको लिख दो, t+4 हो जाएगा। और हम भी सीखा है कि जब भी इस t का मान निकालना हो तो इनका जो एक्स्ट्रा वैल्यू है t से, उसी का वर्गमूल ले लेना होता है। 4 × 9 36 का वर्गमूल, मच्छर बहुत लग रहे हैं यार, 36 के वर्गमूल 6। तो दोनों एक साथ मिलकर जो समय पूछ रहा है कि कितना समय लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 आंसर। तो लगाना कैसे, ये ऐसे लगाना होता है। ये तो हम समझा रहे थे आपको, और इतने अच्छे से ढंग से समझ लो कि परीक्षा में लैंग्वेज भले घुमाए और आप ना घूमें, आंसर हमारा आ जाए, ऐसे लगाइएगा। इस क्वेश्चन को देखिए 29 के बाद 30 नंबर, ये वाला देखिएगा। ए और बी एक साथ नहीं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10-15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से काम शुरू होकर बारी बारी से एक एक दिन करते हुए। अब इस तरह के क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, बहुत शानदार सवाल होता है। बड़ी गलती होती है, लोगों से छोड़ के चले आते हैं या गलत करके चले आते हैं, जबकि ईजी होता है। ए का समय कितना है 10, बी का समय कितना है 15। अभी जो शाम को बैच चल रहा है, वीडियो अपलोड होता है आपका, ग्रुप डी और NTPC ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, कांस्टेबल, जो RPF कांस्टेबल होता है, SI होता है, सबका जो प्रीवियस ईयर है उसका क्वेश्चन चलता है शाम को 6 बजे, पता होगा ही आपको। उसमें आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन खूब आए हैं, खूब क्रम से पूछे गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसी के साथ साथ उसको देख सकते हैं, तो और तगड़ा हो जाएगा आपका वर्क एंड टाइम, या कोई टॉपिक जो चल रहा है बहुत तगड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना होगा। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। 10 से भाग कराएंगे 3 बार, 15 से कराएंगे 2 बार। क्योंकि क्या बोला है, ए से शुरू होकर, कौन शुरू कर रहा है, ए से शुरू होकर काम होता है। लगाने का तरीका भी समझा देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप। कह रहा है ए से शुरू होकर बारी बारी से कितना दिन, एक एक दिन करते हुए, एक दिन करने का तात्पर्य है पहले दिन ए करेगा, फिर बी, फिर बचेगा काम, फिर ए आएगा, फिर बचेगा, फिर बी आएगा। तो ऐसे सवालों में तब तक का पकड़िएगा जब तक का दोनों सेट मिल ना जाए। जैसे ए और बी पकड़ लीजिए, ए का एक दिन का 3, बी का एक दिन का 2, 2 दिन कितना हो जाएगा 5 काम कितने दिन में हुआ, तो आप कहेंगे 2 दिन में। कैसे, पहले दिन ए का 3 काम और दूसरे दिन बी का 2 काम, क्योंकि अल्टरनेट डेज में करेंगे, पहले ए करेंगे फिर बी, फिर यहाँ ए करेंगे फिर यहाँ बी करेंगे, तो 3-2 3-2 3-2 3-2, जब तक खत्म है तब तक 3-2 3-2 करते रहेंगे ऐसे। तो आप ऐसे नहीं लगाना, एक सवाल अच्छे से समझने के लिए हम इस तरीके से लगा रहे हैं। तो हम जब एक सेट पकड़े हैं ए बी का एक सेट, तो हमारा एक सेट में 2 दिन आया और काम हुआ 5। तो ये जो आपको योगफल यहाँ दिख रहा है बच्चों 2 3 5, इसी 5 से भाग करा दीजिएगा। अभी तो चूंकि कट जा रहा है, तो काम की शुरुआत चाहे ए करे चाहे बी करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। चाहे ए करे पहले शुरू, चाहे बी करे, इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो अगर नहीं भी बोलता कि ए काम शुरू करता है, या बोल देता बी काम शुरू करता है, या ये बात बोले ही ना कि शुरू कौन किया है, तो ऐसे तीनों केस में इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन में जब नहीं कटने लायक होगा, ऐसा हम क्यों कह रहे सेम आएगा, देखो इस 5 से भाग कराना होता है। तो अगर आप 30 में भाग कराएंगे 5 से, तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 बार में पूरा कट जाएगा एग्जैक्टली। और एक बार में कितना समय था, देखिए बच्चों, एक बार में एक ग्रुप में 2 दिन समय था ना 5 कार्य में, तो हम इसमें क्या कराएंगे बच्चों, इसको हटाएंगे और हम गुणा कराएंगे 2 से। 2 दिन, एक बार में 2 दिन है, तो 6 दूनी 12 दिन, ये हमारा आंसर बन जाएगा 12 दिन। आप ऐसे समझ लीजिए। अभी जब अगला क्वेश्चन आएगा तो बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगा ये। तो अगली बात है क्या करना है, जब भी अल्टरनेट डेज बोलेंगे तो इनका योगफल ले लेना, इसी से भाग कराना, जो वैल्यू आएगा उसमें भाग करा के गुणा कराना होता है। अगर 2 व्यक्तियों का सेट है 2 से, 3 व्यक्तियों का सेट है 3 से, 4 व्यक्तियों का सेट है तो 4 से, अल्टरनेट डेज में। ऐसे आगे आराम सिखा रहे हैं आपको, परेशान ना होइएगा। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें नहीं कटेगा। कह रहा ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हुए भी इसे कितने दिन में करेंगे। आगे अंतिम में बोल रखा, यदि काम शुरू ए करे, कौन काम शुरू करे, ए। अगर नहीं बोलेंगे तो इसमें फंस जाएगा मैटर। ए के लिए कुछ और समय आएगा, बी के लिए कुछ और समय आएगा। चलो रीजन समझो उसका, समझो भाई आप लोग। ए का टाइम कितना है 10, बी का टाइम कितना है 12, 10-12 का एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 12 पचे 60, दोनों की इफिशिएंसी मिला के कितनी हो रही है 6-5 11। क्या 11 से 60 पूरा टर्मिनेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तब कैसे करेंगे, हम 60 में भाग कराएंगे 11 से। 11 से भाग कराओ कितनी बार जाएगा, 5 बार। 11 5 55 प्लस 5 से इस फल आ रहा है। यही सेम क्वेश्चन रेलवे ने पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा हुआ, कई बार पूछा है सेम क्वेश्चन।
ये जो 5 काम से है, क्वेश्चन में कैसे बोला, शुरू कौन किया है, शुरू किया है ए। तो आपको अगली बार से कुछ नहीं सोचना है, इनका योगफल में भाग कराना है। 5 बार गया और एक बार में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों का। देखो एक बार में 2 व्यक्तियों का जो 11 आया वो 2 दिन का है, तो 5 बार में हम गुणा करा देंगे, इसका हटा के 5 गुणे 2 दिन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 10 दिन लग गया, लेकिन 10 दिन के आगे भी लग रहा है। कैसे, जो 5 काम बाकी है, जो 5 काम बाकी होगा उसको कैसे करेगा। देखे ना बच्चों, ए बी एक साइकिल, ए बी का दूसरा साइकिल, ऐसे करते करते 3 साइकिल चला है, तीसरी साइकिल 5 साइकिल चला, सॉरी 5 साइकिल चला है। देखो ए बी का एक साइकिल, ए बी का एक साइकिल, फिर ए बी का एक, ए बी का एक, ऐसे 5 साइकिल चला है। छठे साइकिल में पारी किसकी आएगी, फिर ए बी का आएगा, यानी पहले ए आएगा और बच्चे का काम तो बी करेगा। तो जो काम शेष बचता है इसको किससे करवाते हैं, जो काम शुरू किया रहता है। बात पकड़ने का प्रयास करना। चलो हम पूरा लिख के दिखा देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि समझ जाओ आप। ए बी एक ग्रुप, एक 5 बार आया ना, ए बी दूसरा ग्रुप, ए बी तीसरा ग्रुप, ए बी चौथा ग्रुप, ए बी 5वां ग्रुप। 5 ग्रुप हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बार गया था। 11 से भाग कराया 60 में, 11 5 55, 5 साइकिल। छठी साइकिल में कौन आएगा, पहले ए आएगा, और ए आएगा तो अगर काम खत्म हो गया तो पूरा काम खत्म ही कर देंगे, और बच गया तो बी फिर करेगा। तो देखो बचा ए, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ जो बच रहा है काम, इसमें हम किससे भाग कराएंगे, ए की क्षमता से, और एक दिन में 6 काम करता है, तो 5/6 दिन। तो आंसर बन जाएगा 10 सही 5/6 दिन। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन सीखिएगा। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, इसको देखिए। कह रहा ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बारी बारी से एक एक दिन करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे। काम की शुरुआत ए करे। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो 2 आंसर बनेगा, जब ए शुरू करे तब दूसरा आंसर, और जब बी शुरू करे तो दूसरा आंसर बनता है। चलिए लगाते हैं। आप सीख चुके होंगे, ए करता 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में। 20 15 का एलसीएम बच्चों 60, 20 3 60, 15 चौके 60। इन दोनों को जोड़ेंगे हम, किस सिखा चुके हैं। क्यों, क्योंकि 2 दिन का काम हम लेते हैं। 2 दिन में कितना काम आएगा चेक करते हैं। 2 दिन का, एक दिन इसका एक दिन इसका, 3 4 7। तो आपको 60 में भाग कराना है 7 से। कितनी बच जाएगा, 7 7 8 56, 8 12 56 प्लस 4 शेषफल, यही ना भाई। तो एक बार में कितना दिन है, 2 दिन, तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16 दिन, प्लस इसमें क्या भाग कराएंगे। कौन शुरू कर रहा है काम, ए, तो ए की इफिशिएंसी 3, तो 4 में से मैक्सिमम 3 ही काम कर ही पाएगा। फंसाया फिर से। देखो 4 काम जो बाकी था उसको अकेले नहीं करेगा, क्योंकि शर्त है कि एक ही दिन काम कर पाएगा, और एक दिन में मैक्सिमम काम 3 करता है। तो 4 सेब खाना था, एक दिन में अगर 3 ही खाएगा तो 1 सेब बच जाएगा ना भाई, किसके लिए। तो ये जो है ए करेंगे, ये बी करेंगे, तो 3 में भाग कराएंगे 3 से, और प्लस 1 में भाग कराएंगे। बी की इफिशिएंसी कितनी बच्चों, 4। तो देखिए कट जाएगा, 16 1 17, 17 सही 1/4 हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे 17 सही 1/4, ऑप्शन 17 सही 1/4 मतलब 17.25। इसको लिख सकते हैं 17.25 ऐसे डेज, 17.25 डेज, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कर लीजिए। अभी इसके बाद ये इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रखा है। कह रहा है एबीसी किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में करते हैं। बारी बारी से एक एक दिन काम करते हुए वे इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि काम की शुरुआत ए से हो। अब फिर से ए से शुरू कर रहा है, इसमें 3 व्यक्ति हो गए, कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस करने का कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। 12, बी का कितना है 15 और सी का कितना है 20, तो 12 15 20 के एलसीएम लेंगे हर बार की तरह। एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, निकाल लीजिएगा। 12 25 60, एफिशिएंसी 5, 15 चौके 60, एफिशिएंसी 4, 20 3 60, एफिशिएंसी 3। तो इनका अगर हम देखें तो 3 दिन हो गया ना। कैसे, एक दिन ए का, एक दिन बी का, एक दिन सी का, 3 दिन हो जाएगा। और काम कितना है 5 4 9 3 12, तो 12 से तो एग्जैक्टली कट जाता है यार। हाँ तो ईजी है। अब काम शुरू चाहे ए करें चाहे बी करें चाहे सी करें, क्या फ़र्क पड़ता है। काम से शुरू ए करेगा तब भी वही आंसर, बी करेगा तब भी वही आंसर, सी करेगा तब भी। क्यों, क्योंकि ये जो 60 है ये 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 12 25 60, 5 बार में। और एक बार में कितना दिन है 3 दिन, तो इसको एक बार को हटाएंगे, 5 गुणे 3 दिन कितना बन जाएगा, 5 3 15, 15 डेज।
ऐसे 15 15 दिन, आंसर बन जाएगा इसका 15 दिन। इसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर बोला कि काम की शुरुआत ए करता है तो जब ए करेगा या फिर बी करेगा या सी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा 12 से 60 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 या 15 आंसर बन जाएगा। काम की शुरुआत कोई करे। अगला सवाल, इसको देखिए कैसे कह रहा है। ज्योति, अनु, प्रियंका किसी कार्य को क्रमशः 30, 20, 10 दिनों में कर सकती हैं। अनु तथा प्रियंका बारी बारी से काम में ज्योति की सहायता करती हैं। काम कितने दिनों में चलेगा? अब देखिए ये सवाल कैसे, कितना अच्छा बोल दिया है। 3 लड़कियां हैं, ज्योति है 30 दिन, अनु है 20 दिन और प्रियंका है 10 दिन। ये ऐसे है, अनु, ज्योति, अनु, प्रियंका, ज्योति, अनु, प्रियंका, ठीक है। 30, 20, 10 दिनों में कर सकती है। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा 60, 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 10 छक्का 60। ऐसे बन गए एफिशिएंसी। क्वेश्चन में जो बात बोला उसको बारीकी से सीखना है। कह रहा अनु और प्रियंका बारी बारी से ज्योति की सहायता करते हैं। ज्योति रोज काम करती है ऐसे, पहले दिन इसकी सहायता अनु करती है और दूसरे दिन इसकी सहायता प्रियंका करती है। एक दिन का इसका, एक दिन का इसका, बात पकड़ना ध्यान से। तो कितने दिन हो गए? 2 दिन। पहले दिन का ये हो गया और दूसरे दिन का ये हो गया। क्षमता देखो, 2 + 3 5 और यहाँ 2 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। इस बात को थोड़ा पकड़ लेना। पहले दिन में ज्योति और अनु रहेंगे, दूसरे दिन में ज्योति के साथ प्रियंका आ जाएगी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि एकांतर दिन पे, एक एक दिन के अंतर पे बारी बारी से उसकी सहायता करती हैं। तो पहले दिन में अनु, ज्योति 2 काम करेगी और अनु 3 काम करेगी, 2 दिन 5 काम हो जाएगा। ज्योति 2 काम करती है और देखिए प्रियंका 6 काम करती है, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो 5 यहाँ और 8 यहाँ, 5 8 हो जाएगा 13, यानी कि 13 से भाग कराना होगा। 13 कितने दिन का है? ये 2 दिन का, ध्यान देना 2 दिन का। तो हम इसमें 60 में भाग कराएंगे, किससे? 13 से भाग कराइए। 13 चौके 52, 4 बार 52 + 8, शेषफल कितना आया बच्चों? 8 शेषफल आया। बात पकड़ना, 13 चौके 52, 4 बार गया, 8 शेषफल आया। अब इस 4 में हम किससे गुणा कराएंगे? 1 2, 2 दिन का, अनु ज्योति, ज्योति अनु और ज्योति प्रियंका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, 2 दिन। तो 2 दिन से गुणा करा देंगे हम इसमें, 2 दिन से गुणा कराएंगे। 4 दूनी 8 दिन प्लस इस 8 को हम देखेंगे मैक्सिमम एक दिन में कितना काम होता है? 5। तो 5 काम यहाँ अगर हम निकाल देंगे, इसके द्वारा मैक्सिमम पहले ग्रुप के द्वारा 5 ही काम होता है, तो कितना बचेगा? 3 काम। तो इसको पहला ग्रुप करेगा, तो 5 काम की दर से और दूसरा ग्रुप 3 काम 8 काम की दर से, तो ये कट जाएगा। 8 1 9, 9 सही 3/8 दिन, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? 9 सही 3/8, 9 होल 3/8 पहला ऑप्शन। ऐसे इस तरह से ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होता है। इसमें बड़ी गलती होता है, कंफ्यूज होता है बच्चा कि बारी बारी से हेल्प कैसे करेंगे। तो यहाँ बता दिए आपको कि ज्योति रोज काम करती है, रोज ज्योति काम करेगी। पहले दिन अनु आएंगी, दूसरे दिन प्रियंका, तीसरे दिन अनु, चौथे दिन प्रियंका, फिर अनु, फिर प्रियंका। ऐसे जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक एक एक दिन के अंतराल पे दोनों लड़कियां आके पहले लड़की की सहायता करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसको देखिए, एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर वेतन 150 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि जिस दिन वह अनुपस्थित होगा 25 रुपये के हिसाब से अर्थदंड देना होगा। ये सवाल यहाँ नहीं आना चाहिए था, वर्क एंड टाइम में मिल गया था तो इसलिए हम डाल दिए। ये एक्चुअल में नंबर सिस्टम में भी आ जाता है, तो बहुत सारे चैप्टरों में पूछ लेता है घुमा फिरा के। ऐसे मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, वहाँ भी डाल देता है रीजनिंग में। तो 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा, लेकिन प्रतिबंध है कि जिस दिन एब्सेंट हो गए, भाई कह रहा है कि आप हमारे यहाँ काम करिए, आपको एक दिन का हम 150 देंगे। कहा ठीक है ठीक है। कहा लेकिन अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो 25 रुपये आपसे हम वापस लेंगे, एक एक दिन का 25 रुपये के हिसाब से। तो 25 रुपये के हिसाब से क्या देना होगा? अर्थदंड। 60 दिन के पश्चात, 60 दिन के पश्चात वो 7600 रुपये की धनराशि प्राप्त करता है। अब आप इसमें मान सकते हैं, जैसे एक्स मान के भी लगा सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए हम स्मार्ट वर्क वाले करते हैं। आप सोचिए अगर 150 रुपये एक दिन का है तो इस हिसाब से 60 दिन का कितना मिलना चाहिए? 15 छक्का 90, कितना मिलना चाहिए? 9000। लेकिन लड़का व्यक्ति जो है, आदमी कितना पाया? 150 के हिसाब से अगर 60 दिन प्रेजेंट हो तो उसके मजदूरी मिलेगा 9000, लेकिन आप देख रहे हो एक्चुअल में मजदूरी मिला 7600 मिला है। तो कितना घट गया भाई उसका? कितना घट गया? तो 1400 घट गया, 1400 घट गया।
और घट कैसे रहा है? एक दिन का 150 मिलता था और 25 रुपया कट जाता है। दोनों का अंतर कितना आएगा? एक दिन का 175 के हिसाब से कट रहा है। बात पकड़ना, 175 के हिसाब से एक एब्सेंट पर अनुपस्थित होने पर एब्सेंट पर 175 रुपया कटेगा। ऐसे ही कितना दिन एब्सेंट करवा दिया जाए कि 1400 रुपया उसका माइनस हो जाए। तो आपको 14 से एब्सेंट की संख्या निकालनी हो तो 1400 में हमें भाग करा देना चाहिए कितने से? 175 से। 25 से काट देते हैं, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। बात पकड़ना, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, वो 100 मान ली, 14 गुणे 100, 1400। और 7 से काटेंगे, 7 के 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 8 दिन अनुपस्थित था। तो क्या पूछा है? उसने कार्य किया, कितने दिन कार्य किया? अब 60 दिन में से अगर एब्सेंट थे 8 दिन तो कितना दिन काम किए? 52 दिन। ये प्रेजेंट हो जाएंगे तो 52 दिन वो काम किया। ऐसे लगा लो आप, जल्दी आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक्स मान के भी आप लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे लगाते हैं, फिर से बता देते हैं। अगर 150 रुपया एक दिन का मजदूरी पाता है तो सोचिए कि 60 दिन में वो मैक्सिमम कितना मजदूरी पा सकता है। तो 150 के हिसाब से 60 दिन का वो पाएगा 9000। लेकिन हुआ क्या? वो एक्चुअल में पाया 7600, तो उसका कुछ नुकसान हो गया। कितना कट गया? तो उन 9000 में से अगर 7600 माइनस करेंगे तो उसका जो नुकसान हुआ है 1400 रुपया पेनाल्टी लग गया। नहीं, 1400 रुपया पेनाल्टी नहीं लगा, 1400 रुपया में पेनाल्टी भी है और जो एब्सेंट हुआ है उसका भी नुकसान हुआ है। तो एक दिन एब्सेंट होने में कितना नुकसान होगा? 150 जो मिलना था वो मिला नहीं, और जो कमाए थे उसमें से 25 रुपया माइनस हो गया एक दिन का। एक दिन पे एब्सेंट होने पे 150 रुपया प्लस 25 कितना नुकसान हो रहा है? 175 का नुकसान हो रहा है। अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तब तो एक एब्सेंट पर 175, तो एब्सेंट की संख्या निकालना हो तो 1400 रुपया जो नुकसान हुआ है उसमें एक दिन के नुकसान से भाग करा दीजिए। 175 से भाग कराएंगे 8 दिन काम पे नहीं गया था वो। तो 8 दिन का अगर एब्सेंट है 60 दिन में से तो 52 दिन काम पे गया। तो ये क्वेश्चन आपका था ऐसे। अगला सवाल, इसको सीखिए। ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। वे इसे 2400 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठेके की राशि में B का हिस्सा कितना होगा? अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं? ऐसे सवाल में जब एक के साथ काम शुरू होता है और एक ही साथ काम खत्म होता है तो समय सबका बराबर हो गया। तो जो एफिशिएंसी होता है, क्षमता होती है, उसी के अनुपात में मजदूरी को बांट देते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें समय का तो हम वैसे ही लगा देते हैं जैसे लगाते हैं हमेशा ABC, क्योंकि इस तरह से आपको तमाम बच्चों को आसान लगता है। 10, 12, 15, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। 10 से भाग कराएंगे 6 बार, 12 बचे 60 5 बार, 15 चौके 60 4 बार। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना भाई, इसी लाइन को बोलते हैं एफिशिएंसी, क्षमता, और इसी में मजदूरी बढ़ती है। तो जो मजदूरी बटेगी वो क्षमता में, मजदूरी जो बटेगी वो किस अनुपात में बटेगी? क्षमता के अनुपात में। 6 संबंधे 5 संबंधे 4। कुल मजदूरी कितना तो जोड़े? 6, 5, 11, 4, 15। और कुल मजदूरी की वैल्यू सवाल में दिया है 2400 रुपये। ऐसे भाग कराइए 15 से। 15 का 15, 5 20, 5 4 9, 15 छक्का 90, 160 रुपये एक यूनिट का मार आया। बी का हिस्सा बच्चों बताना है। तो बी का हिस्सा कितना यहाँ दिख रहा है आपको? देखो बी का हिस्सा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बी का हिस्सा जो हो जाएगा 5 गुणे 160, तो 16 5 80। 800 रुपया क्या हो जाएगा? मजदूरी किसका? बी का। ऐसे लगा लो। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी सवाल में वर्क एंड टाइम में मजदूरी बांटने की बात होता है, साथ में लगे हों और साथ में ही निकले हों, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पैसा पाएगा, जिसकी क्षमता कम होगी कम पैसा पाएगा। तो ऐसे सभी सवालों में समय के इन्वर्स अनुपात को, इन्वर्स रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी का रेशियो, यानी क्षमता का अनुपात। समय का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता में ही मजदूरी बांट देते हैं। जैसे हमने यहाँ बांटा है वैसे बांट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए। ABC किसी काम को 20, 30, 24 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर। तो अब हम और फास्ट बताएं तो आपको क्या करना चाहिए? इनका एलसीएम लेना होगा जैसे लिए थे। तो 20 का, 30 का, 24 का एलसीएम 120। 120 ये कार्य हो गया मान लेते हैं। और 120 में अगर हम भाग कराएंगे 20 से तो 6 बार पहले का, 120 30 से भाग कराएंगे 4 बार, 120 24 से भाग कराएंगे 5 बार। ये एफिशिएंसी हो गया। 20 छक्का 120, 3 चौके 12, 4 बार में, 24 पंजे 120, 5 बार में। अब कह रहा तीनों मिलकर काम को करते हैं तो तीनों का मजदूरी कितना हो जाएगा? ABC का, ये A का है, ये B का है, ये C का है। ये क्षमता जो है यही मजदूरी कहलाता है। मजदूरी, क्षमता के अनुपात को ही मजदूरी का अनुपात कहते हैं। जब काम समान हो और शुरू से लेकर लास्ट तक काम किए हो तो ऐसे केस में इफिशियंसी टाइम का इन्वर्स होता है। तो हम लोग निकाल लिए
जोड़िए 6 4 10 5 15, 15 का मान सवाल में दे रखा है, कितना दिया है भाई 4800 रुपया। काट दीजिए 15 से, 15 3 45, 3 48, 3 0 30, 15 दूनी 30, 320 रुपये 1 यूनिट का मान आया है। तो ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा कितना बच्चों 6 यूनिट। तो ए का मजदूरी हो जाएगा 6 गुणे 320, 0 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 1920 रुपये मजदूरी मिलेगा किसको, ऑप्शन में नहीं है कहो, मजदूरी को समय की व्युत्क्रमानुपाती बढ़, वो तो बोल रखा भी, बोल भी रखा है। अच्छा बी का था इसीलिए वो सबका मजदूरी नहीं था, एक चीज़ गलती हो गया, ये हमें लगा सबका दिया है। देखिए ये बात बोल भी रखा, कह रहा है कि मजदूरी को समय की व्युत्क्रम अनुपात में, तो बात वही है, व्युत्क्रम अनुपात बोल दे तो और अच्छा है। यदि बी की मजदूरी 4 यूनिट का मान दिया है, 4 यूनिट का मान दिया है 4800, तो 1 यूनिट में 12 चौक 48 होता है, 1200 आएगा। और 6 यूनिट का मान निकालना ये का, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे 1200 से गुणा, 12 छक 72, तो 7200 रुपये हो जाएगा मजदूरी किसका, ए का, ऐसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 37 के बाद 38 नंबर, इस क्वेश्चन को सीखिए। सॉरी, कैसे बोला गया है, ए बी किसी काम को क्रमशः 12-20 दिन में कर सकते हैं, दोनों सी के सहयोग से काम 6 दिन में कर लेते हैं। तो जो बातें बोल दिया ना उसको पहले लिख दिया जाए। ए काम करता है अगर 12 दिन में, देखो 12 दिन बोला गया है, और बी काम करता है 20 दिन में, तो यहाँ 20 लिख दीजिए, यहाँ तक हो गया। आगे जो बात बोला उसको गौर करना, कह रहा सी के सहयोग से, दोनों सी के सहयोग से, मतलब अगर सी का सहायता मिल जाए तो ए और बी का सहायता अगर सी कर दी जाए, सी के सहयोग से दोनों काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ 6 दिन लग रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन हो गया। 20 12 20 6 कैल्शियम 120 आएगा, 60 आएगा यार, क्या करो 120 पे भी आंसर आएगा, लेकिन 60 हम ले लेते हैं, 60। 12 से भाग कराएंगे, 12 25 60, 20 3 60, और 6 से करेंगे 6 दाहिम 60। अब आप सोचो ए बी सी की क्षमता कितना है 10, कह रहा है कुल जो है 3600 रुपया का क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है मजदूरी। तो अगर 10 का मान कुल जो दिया है ए बी सी 10 का मान 3600 रुपये है, 3600 रुपये, तो बताएं आप 1 यूनिट में कितना आएगा, 360 रुपये आएगा, 1 यूनिट में 360 आएगा। ये 10 कैसे है, ये ए बी सी तीनों का है मजदूरी। यदि काम से कुल 3600 रुपये प्राप्त हुआ तो 3600 रुपये टोटल मजदूरी मिली है। 3600 में ए का, बी का, सी का सबका हिस्सा होगा। सी का हिस्सा बताना है। आप देख रहे होंगे ए का मजदूरी कितना है 5 यूनिट, बी का कितना है 3 यूनिट, तो इसका सी का कितना रखना पड़ेगा, 10 है, तब सबका 10 है, तो 10 लाने के 3 5 8 2 10 होता है, तो सी का कितना हो जाएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट निकल गया। यानी हमको 2 यूनिट का मान निकालना, एक का मान 360, 2 का मान हो जाएगा 2 गुणे 360, तो कितना हो जाएगा भाई 36 दूना 72, 720 रुपया आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, देखिए इजली हो गया, तो 720 रुपये आंसर बन जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन इसको सीखिए। ए बी किसी कार्य को क्रमशः 20-30 दिन में कर सकते हैं, दोनों इस कार्य को 1280 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। पहले ए इस पर 15 दिन कार्य करता है, फिर शेष कार्य को बी करता है, 15 दिन के कार्य को फिर बी करता है, तो बी की मजदूरी कितनी है बताना है। देखिए अब आप दोनों साथ में काम नहीं किए हैं। चलिए सीखिए इस क्वेश्चन को। अगर आप पहले की तरह एलसीएम निकालें ए और बी का, वैसे देख लीजिए 20-30 कैल्शियम 60 आएगा, इफिशियंसी इनकी 3 इनकी 2। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है ए इस पर 15 दिन कार्य करता है, फिर शेष कार्य बी करता है, तो ए कितना कार्य कर रहा है भाई, 3 दिन में, एक दिन में 3 कार्य, और ऐसे 15 दिन किया तो 15 3 45। अब आप बताओ, एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 45 काम, ये निपटा दिया। 60 ही काम करना तो 45 हो गया, कितना काम बाकी है, तो शेष काम कितना बाकी होगा बी के हिस्से में, आप कहेंगे 15 होगा। बात पकड़ना, एक दिन में 3 काम ये करता है, और ऐसे 15 दिन लगातार किया तो 15 3 45 काम कर लिया, कुल 60 ही काम करना था। 60 काम में से अगर 45 काम ए ने कर दिया तो शेष 15 काम बी करेगा, इसको मौखिक कर सकते हैं आप। अब इनके काम का अनुपात देखें, 15 करने में 15, 15 3 45, तो ये जो 3-1 का अनुपात बन रहा है ना, इसी अनुपात को हम बोलेंगे मजदूरी का अनुपात भी, क्योंकि समय इसमें अलग अलग हो गया। तो समय अलग हो गया तो कुल काम को हम अनुपात बना देंगे, तब मिल जाएगा। अब क्षमता में मत बांटिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ शुरू नहीं किए हैं और ना तो एक साथ खत्म कर रहे हैं, आगे पीछे लग रहे हैं। तो कह रहा था कि दोनों का जो मजदूरी था 3 और 1, देखिए इनको जोड़िए,
3 से बंदे 1 का मान हो जाएगा 3 1 4 और 4 का मान दिया है 1280 रुपया। और 1 यूनिट में आएगा 4 का 4 4 3 12 4 2 8 320। और हमको कौन निकालना है बी का, तो बी का 1 यूनिट है, ये ए थे ये बी है, तो ये बी ए का निकला है, बी का 320 रुपया मजदूरी हो जाएगा। ऐसे सेम देखिए लग गया। तो आपने देखा कि कितने शानदार क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट करते रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ढंग से बारीकी से एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर जो किताब उठाना उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो क्रम से देखिए, नहीं देखें तो पहला और दूसरा भाग पहले देखिए आप, ताकि इसमें आनंद आपको आए। चलिए अगला हम देखते हैं। खत्म हो गया भाई, अगले में फिर मुलाकात होगी आपसे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दे रहे हो एग्ज़ाम, तो ज़रूर 6 बजे वाला वीडियो देखिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उसको देखिए, बहुत लाभ मिलेगा, विश्वास मानिएगा आप। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको एग्ज़ाम में मुश्किल लगेगा, और अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।